मत्स्यासन में आदमी काफ़ी देर तक पानी के ऊपर रह सकता है, परंतु पानी के भीतर तले में हम ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। रिसर्च करता कोई ऑक्सीजन लेकर समुद्र के भीतर जाते भी हैं तो कितनी देर, उनका माप होता है कि इतनी देर में ऑक्सीजन पूरा होगा, अपने को अपना काम करके बाहर निकल जाना है। तो शीर्षासन करके हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते, पानी के तले में हम ज़्यादा देर नहीं रह सकते। विपरीत करनी हो गई ना, शीर्षासन माने विपरीत करनी मुद्रा। गंगा बह रही है गौमुख से हिमालय की तरफ। गंगा सीधी बहती होगी तो आनंदित होगी, सहज होगी, संगीतपूर्ण होगी, स्वाभाविक होगी, क्योंकि सागर की तरफ पहुंच रही है। परंतु सोचें जरा कि गंगा अगर उल्टी बहे तो तनावपूर्ण होगी, नहीं बह सकेगी। गंगा सागर से उल्टी गौमुख की ओर नहीं, तनावपूर्ण होगी, दुखी होगी, संतप्त होगी। ऐसे ही हर भाई हर बहन ये सोचें कि हम अगर आनंदित हैं, भीतर में प्रसन्न हैं, हमारी शांति प्रसन्नता बरकरार है, तो समझो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। पर अगर अंदर में अशांति है, तनाव है, टेंशन है, दुख है, खिन्नता है, बेचैनी है, तो समझो हम गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आश्रम की भूमि पर आने से आनंद आ रहा हो, शांति बढ़ रही हो, जैसे आज देखो ना, वो हृदय रोग की दवाई पी तो उससे मुझे खबर आई कि कईयों को अच्छा लगा। धीरे धीरे उसकी असर और होगी तो और अच्छा लगेगा। तो औषधि तो थी, पर उसमें गुरुदेव का आशीर्वाद था कि अच्छा होना चाहिए, होगा ही। बापू नहीं कह रहे थे होगा ही फायदा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये गुरुदेव का वचन। तो अगर हम आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, तनाव मुक्त हैं, तो समझो हम सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पीड़ा का अर्थ ही ये है कि कुछ स्वभाव के प्रतिकूल हो रहा है, कुछ शास्त्र के प्रतिकूल हो रहा है, इसलिए दुख बढ़ता है। और दुख तो वास्तव में संकेत देता है। हकीकत में जो भी दुख आता है, जब भी आता है, तो संकेत देता है कि आपने जो कदम बढ़ाया वो गलत बढ़ाया है। दुख संकेत है, पर व्यक्ति सोचता है कि मेरा भाग्य खराब है। भाग्य खराब नहीं है, दुख संकेत दे रहा है कि सही दिशा में कदम बढ़ाओ। अगर सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे, शास्त्र की, गुरु की, भगवान की बताई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तो सुख का सरगम बजने लगेगा, सुख का संगीत बजने लगेगा, आनंद बना रहेगा। परंतु मनुष्य आज दुखी हैं कई, क्योंकि धर्म के प्रतिकूल हैं, चाहते हैं दुख से मुक्ति, पर बीज बो रहे हैं दुख के। चाहते मुक्ति हैं, दुख नहीं चाहते, दुख से मुक्ति चाहते हैं। बीज दुख के बो रहे। पथिक जी महाराज का एक भजन है, उसके शब्द इस प्रकार हैं। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है।
बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना। उठो मानव, आंख खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। फूल तो खिले हैं वाटिका में बड़े सुंदर, पर जिनको कांटे चुनने की आदत पड़ जाती है ना, वो फूल नहीं चुन पाते, वो कांटे ही चुनते हैं। जब देखो तब मैं दुखी हूं बस। मानो दुख रूपी देवता ने उनके घर पर रहने का ही निश्चय कर लिया है। ये आकाश बहुत बड़ी नोटबुक है, इसमें जैसा लिखेंगे वैसा भविष्य हो जाएगा। मैं दुखी हूँ तो वैसा भविष्य हो जाएगा, दुखी ही रहेंगे। मैं सुखी हूँ, परम सुख के द्वार की ओर जा रहा हूँ, आत्मज्ञान के तरफ। तो फिर मैं दुखी हूँ ऐसा क्यों बोलना? रूपांतरित होने की जरूरत है ताकि सुख का साज बज सके। जिस रास्ते से सभी यहाँ आए हैं, चाहे ट्रेन के जरिए, चाहे प्लेन के जरिए, चाहे कार के जरिए, चाहे बस के जरिए, उसी रास्ते से घर की ओर जाएंगे। ठीक कह रहा हूँ? जिस रास्ते से यहाँ आए हैं उसी रास्ते से घर जाएंगे। कोई नया रास्ता नहीं बनेगा यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, यहाँ से अमेरिका जाने के लिए, यहाँ से मुंबई जाने के लिए कोई अलग रास्ता नहीं बनेगा। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाएंगे। परंतु फर्क इतना होगा कि घर से जब चले थे तो मुंह इस तरफ था और घर की ओर जाएंगे तो पीठ इस तरफ हो जाएगी, है ना? तो अब करना यह है कि हमको जहां से दुख मिलता है उधर पीठ कर देनी है बस, और जहां सुख मिलता है, जो दिशा गुरु ने बताई उस दिशा में चले। अर्जुन ने कौरवों को पीठ दे दी, श्री कृष्ण की ओर मुंह कर लिया तो सुखी हो गए। आत्यंतिक सुख की अनुभूति अर्जुन को हुई। तो हम सभी अगर चाहते हैं आत्यंतिक सुख तो अपना रुख बदल दें बस। बड़ा आनंद रहेगा। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दुख टिकेंगे नहीं, चले जाएंगे। देखो एक बात बड़ी पते की है, आप कृपा करके ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी हमको। संसारी लोग जिसको सत्य मानते हैं, अगर वो सत्य होता तो सब संसारियों का दामन सुख के फूलों से भर गया होता। सारी दुनिया जिसको सत्य मानती है और उसको पाने के लिए लालायित है, शारीरिक सुख को पाने के लिए, रुपयों के सुख को पाने के लिए, और जो भी सांसारिक सुख है, वही अगर मानव जीवन का लक्ष्य होता तो ये सब जिनके पास हैं उनका दामन सुख के फूलों से भर गया होता। पर नहीं है। अमेरिका में खूब सुविधाएं हैं। आप पानी के नल के आगे खड़े रहो तो खोलने की जरूरत नहीं, हाथ यूं करो तो पानी आ जाएगा, धो के चलो, पानी बंद हो गया। पहली बार जब मैं अमेरिका गया तो मेरे को हुआ, एक रेस्ट एरिया में हमने गाड़ी रोकी, अंदर गए तो मैंने देखा इसमें खोलने का नहीं है, पानी कैसे आएगा? तो मैं पहली बार गया था तो मुझे पता नहीं, साथ में थे, बोले आप हाथ आगे करो आ जाएगा।
फिर मैंने कहा बंद कैसे होगा, आप हाथ हटा लो, बंद हो जाएगा। तो सुविधाएं खूब है वहाँ। कहीं ऐसी भी सुविधाएं हैं, कमरे में आप जाओ और लाइट चालू हो जाए, बाहर आओ तो बंद हो जाए। दरवाज़ा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, आप साहब बन के बस दरवाजे के पास जाओ तो खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम। आप अंदर जाओ तो बंद हो जाएगा। सुविधाएं हैं। बाथरूम और टॉयलेट में भी एसी है। तो संसारी लोग जिसको पाना लक्ष्य मानते हैं, वो अगर मानव जीवन का लक्ष्य होता तो ये सब सुविधाएं जिनके पास है वो सुखी हो गए होते। एंड्रू कार्नेगी जो दोपहर को बात बताई थी, बड़ा धनवान आदमी था, 10 अरब थे उसके पास। मरा तो बोला कि मैं 100 अरब इकट्ठे करना चाहता था, पर हे ओ माय गॉड 10 अरब ही हो पाए। तो ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सत्य से किसी ने दुख नहीं पाया, लोग दुख पा रहे हैं। 10 अरब वाला आदमी दुखी होकर मरा। सत्य ने किसी को दुख नहीं दिया, भगवान ने किसी को दुख नहीं दिया। हाँ, परिस्थिति जरूर दुखद देते हैं ताकि राग न रहे, पर लोग दुखी होते हैं क्यों? कि जो लक्ष्य नहीं है उसको लक्ष्य मान लिया है भूल से, और भूल सुधारी जा सकती है। देखो, जब भगवान राम वन के लिए निकले, पहली रात निषाद राज के यहाँ बिताई, सो गए राम जी घास बिछाकर। निषाद राज और लक्ष्मण जी जाग रहे थे थोड़ा दूरी पर। तो निषाद राज ने लक्ष्मण जी को कहा कि महारानी कैकेयी मंद बुद्धि की है, उसने राम जी को कितना दुख दिया। राम जी को ऐसे सोना पड़ रहा है घास के ऊपर, कितनी तकलीफ हो रही है राम जी को। तब लक्ष्मण जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। निषाद राज का कहना था कि कैकेयी ने राम जी को दुख दिया, पर लक्ष्मण जी कहते हैं को काहू को न सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगते ही भ्राता। निषाद राज भाई मेरे, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि राम जी ने कोई ऐसा कर्म किया है जिससे वो दुख भोग रहे हैं? जहाँ बहुत पते की बात है, बड़ी सुंदर बात है। मैं किसी कथाकार की सुनकर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने शास्त्र में पढ़ी है, तुलसी कृत रामायण में। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि कोई किसी को सुख नहीं देता भैया, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। तो अब क्या राम जी ने कोई ऐसा कर्म किया है जो उसका फल ये भोग रहे हैं? लक्ष्मण जी आगे बहुत ऊंची बात कहते हैं कि भाई निषाद राज, तुम कहते हो कि कैकेयी महारानी ने राम जी को दुख दिया, पर मुझसे अगर पूछो तो मैं राम जी के दर्शन अभी भी कर रहा हूँ। वो सोए हैं, आराम कर रहे हैं, और मैंने महल में भी राम जी को आराम करते हुए देखा है। और तब जो उनकी मुखाकृति होती थी, तब जो उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता झलकती थी, वैसी की वैसी अभी भी है। महल में राम जी आराम करते हैं अपने शयन कक्ष में, वहाँ और यहाँ दोनों में कोई फर्क नहीं है। मैं तो देखता हूँ, मैंने वहाँ भी दर्शन किए और यहाँ भी दर्शन कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। तो अज्ञानी के उसमें होता है कि मेरी सुविधा चली गई, मेरे को सुविधा नहीं है, ये है, ये है, क्योंकि उसने लक्ष्य उन चीज़ों को बनाया है, जबकि
संत का, ज्ञानी महापुरुष का लक्ष्य दुनियावी चीजें नहीं होता। अगर दुनियावी चीजें लक्ष्य होता तो मां करना चाहती थी शादी, आंसू मल का मन वैरागी। सिनेमा उन्हें कभी न भाए, बलात ले गए रोते आए। तो मानव जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। हनुमान जी सीता जी की खोज में निकले त्रिकूट की ओर। भरत जी ने यात्रा की चित्रकूट की ओर राम जी से मिलने के लिए। एक चित्रकूट की ओर, एक त्रिकूट की ओर। तो दोनों को रास्ते में सुविधाएं मिली, पर दोनों ने उपभोग नहीं किया। भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि के बल से महल बनाया, भरत जी ने उपयोग नहीं किया कि अगर इसमें सुख होता तो ये महाराज खुद झोपड़ी में क्यों रहते हैं। मेरे लिए इन्होंने सिद्धि के बल से महल बनाया, इसका मतलब इसमें सुख नहीं है। सारी रात राम 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 करते हुए पूरी कर दी। और हनुमान जी जब जा रहे थे सीता जी की खोज में त्रिकूट की ओर, तो जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर आया कि आप आराम करो, कुछ खाओ पियो। तो हनुमान जी ने क्या किया? आराम करने को बैठे? नहीं। हनुमान ते ही परसा कर, पुनि की न प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। तो वो भी चले गए। उधर भरत जी ने उपभोग नहीं किया, उधर हनुमान जी ने उपभोग नहीं किया। तो ये हमको सिखा रहे हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, ये चीजें है ही नहीं। और ये चीजें कभी किसी को सुख दे नहीं सकती। अगर दे तो जीवन भर दौड़ धूप करता हुआ व्यक्ति दुनिया से खाली हाथ क्यों जाता है? कुछ लेकर जाए? नहीं। बाहर तिजोरी भरी, भीतर खाली कर दी। मकान सजाया बाहर, खुद शरीर रूपी मकान से अब अलग हो रहे हैं, छूट रहा है। जिस घर में रहते हैं वो भी घर है, और जिस शरीर रूपी घर में हम रहते हैं ये भी एक घर है। भागवत में है, गृहम शारीरम मानुष्यम। ये शरीर एक घर है जीवात्मा के रहने का। जीव इस शरीर में रह रहा है। फर्क इतना है, ईंट चूने और लोहे के मकान से हम अलग हो जाते हैं। अभी अलग होकर ही तो यहाँ आए हैं, मकान से अलग होकर तो आए। या कई बार अपन स्थानांतरण करते हैं, एक सोसाइटी से घर छोड़कर दूसरी सोसाइटी में चले जाते हैं। ऐसा वो मकान से हम अलग हो जाते हैं, और ये मकान हमसे अलग हो रहा है। ये फर्क है। ये शरीर रूपी घर हमसे अलग हो रहा है। कैसे? कि आयु कम हो रही है, ये अलग हो रहा है। तो जो अलग हो रहा है उसके द्वारा हो जाए सेवा, और जो अलग नहीं होता उसमें हो प्रीति हमारी। तो अलग हमसे कौन नहीं होता? शरीर के अंदर जो शरीरी है उसकी एकता जिसके साथ है, ईश्वर के साथ, वो अलग नहीं होता है। अब उस ईश्वर को हमने अनुभव नहीं किया है, हमको साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो जिनको हुआ है, ऐसे सतगुरु के चरणों में जब दृढ़ निष्ठा होती है, तब मिले हुए के द्वारा देखे हुए की सेवा करके व्यक्ति दिखने वाले दृश्य की तल्लीनता से मुक्त हो जाता है। फिर इसमें तल्लीनता नहीं रहेगी, फिर रुचि नहीं रहेगी। मैं इससे मिलूं, इससे दोस्ती करूं, ये खाऊं, रुचि नहीं होगी। क्योंकि अपने लक्ष्य का पता चल गया कि मेरा लक्ष्य क्या है। रात को सपना देखा, समझो, कल्पना करो,
रात को सपना देखा और सपने में ये देखा कि एक बड़े राजमहल में हमको खाने के लिए आमंत्रण मिला है और हम गए हैं। राजमहल में खाने का आमंत्रण, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने पीने की बनी हुई है और हमने खूब खाया है, खूब खाया है, खूब खाया है। कई बार ऐसा होता है ना, जिस दिन उपवास होता है, रोटी नहीं खाते हैं ना, तो उस दिन रात को सपने भी ऐसे ही आते हैं। सबकी बात नहीं करता हूं, पर लगभग ऐसा होता है। जिस दिन कुछ नहीं खाया हो ना, एकदम कड़ा उपवास किया हो, तो रात को ठीक से नींद नहीं आती है। हालांकि वो संकेत है कि ध्यान में बैठो, ये संकेत है, पर हम सोचते हैं कि जल्दी नींद पूरी कर लें, जल्दी उठकर नहा लें और नियम करके कुछ खाएं। जल्दी सूरज उदय हो और पहला अर्घ्य मैं दूं, अर्घ्य दे के फिर खाना है ना, वो पहला नंबर मेरा। ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम खगाय नमः। बस ये जल्दी हो तो ओम वैश्वानराय नमः। वैश्वानर है ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आर्षिता। पूज्य बापू ने एक सत्संग में एक बहुत बढ़िया बात बताई, कितनी सरल शब्दों में और कितनी कल्याणकारी बात बताई संसार के लोगों के लिए, कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बोलते हैं कि अरे खाना चाहिए, इसमें क्या है। पर भाई साहब गीता पढ़ो, गीता में भगवान ने कहा है, बापू जी ने जो बात बताई, कितनी प्यारी बात बताई। ये एक बात अगर जो खाते हैं वो पक्की कर लें तो उनका नॉनवेज छूट जाए पूरे विश्व में। सुनो, ताली नहीं बजाना। बापू जी ने कहा, गीता का श्लोक 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमार्षित प्राणपान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं सबके अंदर वैश्वानर रूप से बैठा हूँ, जठराग्नि, उनके खाए हुए 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। तो अन्न को पचाता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा उनके खाए हुए मांसाहार को मैं पचाता हूँ। तो भगवान ने तो अन्न खाने का आदेश दिया है, पर लोग वासना के वश होकर वो खाते हैं। पर सत्संग मिल जाता है तो फिर सबका छूट जाता है। नहीं खाते, पहले खाते थे, अब नहीं खाते, ऐसे कई लोग हैं, अब छूट गया। तो सत्संग से हुआ ना, पता चला मेरा लक्ष्य ये नहीं है। तो रात को सपना देखा, बड़े महल में आमंत्रण मिला है और महल भी कोई पंजाबी राजा का है। पंजाब में खाने पीने का होता है बहुत जरा विशेष कुछ होता है, इसलिए पंजाबी लोग देखना, यहाँ जो भी पंजाब से आए, जय बजरंग बली, जो बोले सो निहाल, लगभग कोई कोई छोड़ के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो सपना देखा कि आमंत्रण मिला, खूब खाया, खूब खाया, खूब खाया, बहुत खाया। परंतु सुबह उठे तो क्या पेट भरा हुआ मिलेगा? खाया तो खूब था सपने में, पर पेट भरा हुआ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो स्वप्न था। इससे शरीर की तृप्ति नहीं होगी, शरीर को पोषण भी नहीं मिलेगा। नींद में देखा हुआ तो शायद कुछ संकेत दे, पर ये जो दिख रहा है संसार में, जो कुछ भी दिख रहा है, उसे ही अगर सब कुछ मानकर उलझे तो दुख मिलेगा ही। तो दुख क्यों मिलता है? कि जो सत्य नहीं है उसी को सर्वस्व मानकर उलझे। संसार में रहना बुरा नहीं है, और संसार को ही सब कुछ मान लेना बुरा है। नाव पानी में रहे तो बुरा नहीं है, पर पानी नाव में आ जाए तो बुरा है। खाना चाहते हैं आम,
पर गए हैं बबूल के पेड़ के नीचे कि मेरे को आम मिल जाए, कांटे मिलेंगे कांटे। पटियाला पंजाब में है ना। वहाँ एक साधक को एक बार गुरुदेव ने आम दिया प्रसाद में, उसने आम खाया, पर सोचा कि ये गुरुदेव के हाथ से मिला है तो इस गुठली का क्या करूं। छिलके शायद खा गए होंगे पर गुठली तो कैसे खाए, तो उसको भी दूर की सूझी। घर के सामने थोड़ी जगह तैयार करके वो गुठली बो दी, खाद पानी देते रहे, अंकुर फूटा, पौधा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, और पिछले साल उसमें आम भी खूब लगे और उन्होंने खाए। अब वो कहते हैं कि प्रसाद में तो एक आम मिला था, अब तो हर साल मुझे कितने ही आम खाने को मिलेंगे। नरसिंह मेहता ने नहीं कहा, नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई तो भगवान को कहा भलू थयु भागी जंजाल। एक आदमी की पत्नी बीमार हो गई, डॉक्टर को बुलवाया, हालत बहुत सीरियस हो गई थी, बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, नाड़ी वाड़ी देखी, फिर कहा दिवेल पिया हुआ चेहरा बनाकर एकदम सीरियस होकर बोला कि आई एम सॉरी सर। जो डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है, उसने बोला सॉरी, आपकी पत्नी 2 दिन से ज़्यादा नहीं जिएगी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। वो बोला डॉक्टर आप जरा भी दुख न कीजिए, मैंने इसके साथ 30 साल गुजारे हैं, 2 दिन नहीं गुजार सकूंगा। पूरा 2 दिवस में तो पूरू थी जैसे 30 साल निकाले, अब 2 दिन निकालना क्या बड़ी बात है, अभी यूं गुजर जाएंगे। अब बताओ ये कोई अच्छी बात है क्या? बोलो भाई बहनों, ये अच्छी बात है? नहीं, बुरी बात है। दुनिया के भोगों को लक्ष्य बनाया तो दुख के सिवाय, अशांति के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और गुरु के ज्ञान को, भगवान को अपना लक्ष्य बनाया तो मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गुरु गीता में भी एक ऐसा श्लोक आता है, बहु जन्म कृतात् पुण्या, है ना ऐसा, लभ्यते सौ महागुरु लब्ध्वा मोम न पुनर्याति शिष्य संसार बंधनम। ये गुरु गीता का श्लोक है और वो भगवत गीता का श्लोक है, मामुपेत्य तु कौन्तेय आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। बड़े में बड़ा दुख है दोबारा जन्म लेना। तो जो दुख रूप है उसको सुख रूप मानकर उलझे तो दुख मिलेगा ही। इसलिए जो वास्तव में सुख रूप है उसकी और हमने कदम बढ़ाए। ये सब साधक यहाँ आते हैं ना, और मैं तो कई बार आश्रम के भाइयों से भी कभी बात होती तो मैं कहता हूँ कि शिविर में आने वालों को, बैठने वालों को धन्यवाद है, प्रणाम करना चाहिए। कि कोई घर पे तो सब सुविधा होती है, रहने की, नहाने धोने की, खाने पीने की, जो सब्जी चाहो वो, पर यहाँ तो टेंट में ही जहाँ आवास मिला, बिछाने को ठीक हो न हो। सोचा था कि गर्मी की सीज़न है पर रात को तो मौसम थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, पर फिर भी दिल में ठंडक है
तो चल जाता है सब। असुविधा को तितिक्षा मान लेते हैं साधक, बैठने की जहां जगह मिल गई बैठ जाते हैं। बिना खुशबू के फूल बेकार है। ये प्लास्टिक के फूल पड़े हैं इधर आगे, कोई सुगंध नहीं है, किस काम के? बिना खुशबू के फूल बेकार है, बिना चांदनी के चांद बेकार है, हाँ, बिना सांस के जीवन बेकार, मुर्दा हो गया, और बिना गुरुदेव के तो सब कुछ बेकार है। मैंने कल निवेदन किया था, स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने प्रवचन में कहा, मैंने उनके मुंह से सुना है, किसी के किताब में से पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, उन संत के मुख से सुना मैंने। उन्होंने कहा एक बार अपने प्रवचन में कि मेरी आयु जब 25 साल की हुई तो युवावस्था है, पूरा यौवन है, तो मैंने सोचा कि युवावस्था में मन धोखा न दे, मन में कोई विकार ना आए, उसके लिए क्या किया जाए, जवानी में विकारों से कैसे बचा जाए। तो बोले मुझे ईश्वर ने उपाय सुझाया, मुझे भगवान ने प्रेरणा दी कि तत्वज्ञ संत कोई मिले तो उनके चरणों में बैठो, बस उनके सानिध्य में बैठो। तो उनके सानिध्य में बैठने से भले वो कुछ न बोले और आप भी कुछ न बोलो, आप बैठो, खाली उनके दर्शन करो, उनकी ओर देखते रहो, तो युवावस्था में मन संभल जाएगा, गिरेगा नहीं। उनका संग हमको एक प्रकार का कवच प्रदान करता है, हमें गिरने से बचाता है, उनकी कृपा का कवच, उनका सानिध्य, उनका दर्शन। मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में कहीं सूफी संत रज्जब साहब की बात बताई थी। रज्जब एक मुसलमान फकीर हो गए, उनके गुरुदेव थे दादू दीनदयाल। गुरुदेव के सानिध्य में रहे तब तक तो खूब आनंद रहा, पर गुरुदेव के सानिध्य से थोड़ा दूर हुए ना तो किसी के प्रेम में फंस गए थे, किसी युवती के प्यार में, और उससे शादी तय हो गई। बड़ी मुश्किल से दोनों ने अपने माता पिता को मनाया था शादी के लिए। घोड़ी पर बैठ गए थे, बारात जा रही है, गुरु को पता चला और दादू दीनदयाल अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंच गए। बारात लग्न मंडप तक पहुंचे, उसके पहले वहां प्रकट हो गए और रज्जब के तरफ देखा। रज्जब ने अपने गुरु को देखा। गुरु इतना ही बोले, रज्जब तूने गजब किया, रज्जब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को, चला नरक की ओर। इतनी 2 पंक्तियां सुनी गुरु के मुख की, रज्जब घोड़े से कूद गए, गुरु को प्रणाम किया, गुरु के साथ चले गए। लड़की वालों ने मनाया कि आपने तो कितनी मुश्किल से मनाया, शादी के लिए प्रेम लग्न हो रहा था और आप छोड़ के जा रहे हो। बोले मैंने गलती से दुख रूप को सुख रूप मान लिया था, पर मेरे गुरु के दर्शन से मुझे पता चल गया कि सुख रूप क्या है और दुख रूप क्या है, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूं। चले गए, अपने गुरु की छाया बनकर रहने लगे, ऐसे सेवा करते मानो गुरु की छाया है। दिन बीतते चले। एक दिन महात्मा दादू ने कहा गुरु ने कि बेटे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें शादी करने से रोककर गलती की, तो एक काम कर, जा फिर से शादी करके फिर थोड़ा समय रहकर गृहस्थी में फिर आ जाना। तब उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, बस अब हो गया, मुझे आपके चरणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है, मेरी गलती थी,
मैं आपके सानिध्य से दूर रहा तो पतित हुआ, अब मुझे नहीं जाना है। गुरु भीतर से प्रसन्न हुए। रज्जब जी की भक्ति निष्ठा देखकर, गुरु के प्रति अनुराग को देखकर जी जान से सेवा करते थे। गुरु की कभी डांट पड़ती तो वो सोचते कि डॉक्टर भी कभी कभी किसी के शरीर को चीरा लगाता है, ऑपरेशन करता है, तो डॉक्टर का उद्देश्य पेशेंट को मारने का नहीं होता है, उसका रोग दूर करने का होता है। बच्चा छोटा होता है, उसको कोई फोड़ा होता है, फोड़ा अगर बढ़ जाए तो माँ डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहता है बहन जी थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, माइनर ऑपरेशन, पहले इंजेक्शन लगाना होगा। माँ कहती है जरूर करो, जल्दी करो। इंजेक्शन का नाम सुनकर बेटा रोता है, माँ को अपशब्द कह देता है, पर फिर भी माँ बच्चे को जबरन पकड़ रखती है। नहीं डॉक्टर, भविष्य में पैर कटाना पड़े इससे तो अच्छा अभी थोड़ा आप ऑपरेशन करके ये गंदगी निकाल दो। अब बेटे को पता नहीं ये मेरा कितना हित सोच रहे हैं माँ और डॉक्टर, ये उसको पता नहीं है, इसलिए वो चिल्लाता है। पर आप सोचो, वही लड़का अगर 50 साल का हो जाए और फिर उसके शरीर में कहीं कोई ऐसी तकलीफ हो और वो खुद डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन होगा तो वो राजी होगा, कहेगा हाँ हाँ डॉक्टर करो करो, भविष्य में मेरे को पैर नहीं कटाना पड़े, आप ठीक कर दो जल्दी। क्योंकि अब वो समझ रहा है कि ये मेरा कितना भला चाहते हैं। ऐसे ही ज्यों ज्यों साधक की बुद्धि सात्विक होती जाती है, त्यों त्यों वो समझता है कि मेरे गुरुदेव कितना मेरा भला चाहते हैं। ऐसे गुरु कभी आपको लगेगा डांट देंगे, गुस्सा करेंगे, पर जिसकी बचकानी बुद्धि होगी वो उस बच्चे की तरह सोचेगा। डॉक्टर तो चाहते हैं भविष्य में इसको पैर न कटाना पड़े, माँ भी चाहती है, पर वो रोता है क्योंकि उसको पता नहीं ये कितना हित चाहते हैं। काकभूषुंडी कहते हैं गरुड़ को कि गरुड़, शिवजी ने मेरे पर गुस्सा किया ना तो मुझे तो बहुत फायदा हो गया, मेरी कितनी गलतियां सुधर गई। तो कैसे कैसे ये प्रेमी भक्त और संत हो गए। कभी कभी ऐसा भी होगा, आप आए गुरुदेव के दर्शन करने, आप उनके सामने गए पर गुरु आपकी तरफ देखे भी नहीं, आप यूं सामने जाओ तो वो उधर मुंह घुमा लें, आपको लगेगा कि मेरी तो उपेक्षा हो गई, मेरे सामने भी नहीं देखा। परंतु वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने ये जो किया ना वो हमारी तड़प बढ़ाने के लिए किया, कि तड़प बढ़े इसकी, इसको मेरे लिए जरा और छटपटाहट हो, ताकि इसके अंतर मन से और वस्तु व्यक्तियों का चिंतन छूट जाए। और आप देखना, जिस दिन गुरु थोड़े थोड़े नाराज हो या आप गए सामने बात भी न की, देखा भी नहीं, तो उस दिन फिर चिंतन ज़्यादा उनका चलता है, याद ज़्यादा उनकी आती है, आंसू बहेंगे उनकी याद में और वो मन के मैल को धो डालेंगे। वो उपेक्षा नहीं करते हैं, वो तो उल्टा खींच रहे हैं, ऐसा करके भी आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। वो दूसरा चिंतन तोड़ रहे हैं, ऐसा करके भी। आप सोचो, गीता में 2 जगह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा विनाश हो जाएगा। 3 अध्याय के 32वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में कहा। तो ऐसा कौन बोलेगा? बहुत कुछ होगा तभी तो बोल पाएगा ना। पर जिन भगवान ने कहा कि मेरी बात नहीं मानी तो विनाश हो जाएगा, वही भगवान फिर कहते हैं आखिरी में कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू जरा भी चिंता मत करना, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कितनी करुणा है। परंतु उस छोटी बुद्धि का आदमी समझ नहीं पाता है। समझ जाए तो बेड़ा पार है। कि मेरे भले के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है।
उनके दिल में मेरे लिए करुणा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। बस ये मन में ठान लें। दिन बीतने लगे, सप्ताह बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्ष बीतने लगे। एक दिन आया दादू दीनदयाल का संसार से विदा होने का, ब्रह्मलीन होने का। तो रज्जब आए, अपने गुरुदेव के चरणों में। अब सोचो उस समय रज्जब जी की क्या स्थिति हुई होगी, जो गुरु की छाया बनकर रहते थे। इसलिए एक मुस्लिम कवि की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उनकी पुस्तक में पढ़ी। उस कवि का नाम है मजबूर कवि। उसकी किताब मेरे पास किसी ने मुझे लाकर दी थी, मैंने पढ़ी। उसमें वो बात मुझे अच्छी लगी कि बस इतनी उम्र का तलबगार है मजबूर, बस इतनी सी उम्र का तलबगार है मजबूर। ना मरूं उनके पहले और ना जीऊं उनके बाद। ना मरूं उनके पहले, मेरे जो स्वामी हैं, मैं उनके पहले ना मरूं और उनके बाद मैं जिंदा ना रहूं, फिर मेरा जीवन किस काम का। बस इतनी उम्र का तलबगार है मजबूर। मैंने ये लाइन पढ़ी, मुझे अच्छी लगी। तो रज्जब साहब के गुरुदेव दादू दीनदयाल शरीर छोड़ने की, ब्रह्मलीन होने की तैयारी थी। तो रज्जब साहब ने बहुत गुरु को कहा कि आप गुरुदेव मुझे अपने साथ ही ले चले, मुझे नहीं रहना आपके सिवा। बहुत कहा, तुमसे सदा मैं तुमको ही मांगूं, तेरी याद में ही सोऊं और जागूं, आंखों में बस जाओ। तुमसे जुदाई सह नहीं सकते, बिन तेरे हम रह नहीं सकते, ना करना दूर हमको मेरे गुरुदेवा। ऐसा रज्जब जी ने बहुत प्रार्थना की, परंतु गुरु ने कहा बेटे तेरा प्रारब्ध अभी तरतीव्र है यहाँ रहने का, कुछ वर्ष तू रहे, मैंने जो साधना बताई वो करते रहना। और बस यहाँ गुरु ब्रह्मलीन हुए, रज्जब साहब ने आंख बंद कर ली। उनके जीवन में आता है, सांगानेर में जन्म हुआ था उनका, राजस्थान में। उस दिन के बाद उन्होंने देखना ही छोड़ दिया। आंखों की पलकें कभी रज्जब जी ने खोली नहीं, सदा के लिए बंद कर ली। कई वर्ष रहे उसके बाद, आंखें खोलते नहीं थे। लोग उनको बहुत बोलते, आंख खोलो, हमारी तरफ देखो। अरे नहीं, जो दर्शन करने योग्य थे वो अब संसार से विदा हो गए। अब मुझे कुछ देखना नहीं है। दर्शनीय तिलको, जो दर्शनीय में शिरोमणि हैं, उनके दर्शन तो अब मुझे नहीं होंगे, इसलिए मैं आंख नहीं खोलूंगा। उन्होंने आखिरी दम तक आंख की पलकें नहीं खोली। कैसा अपने गुरु के लिए प्यार था। हम लोगों का तो कुछ भी नहीं। मैं मेरी बात करूं, उनके प्रेम के आगे मेरा तो कुछ भी नहीं है। आंख ही बंद कर ली गुरु के शरीर छोड़ने के बाद, देखा ही नहीं। तो ये प्रीति है, हृदय की प्रेमा भक्ति है। तो उनसे जब दिल लग जाता है तो भीतर चैन की बंसी बजती रहती है, दुख और पीड़ा का शोरगुल शांत हो जाता है, हृदय की वीणा से शांति का संगीत उठने लगता है। शोक और दुख फिर टिकते नहीं हैं। तो कृपानाथ सभी के चरणों में प्रार्थना है, हम लोगों ने स्वयं को दिखने वाले सांसारिक पदार्थ सत्य और सुख रूप मानकर चुन लिए हैं।
जब उनको चुन लिया जाता है और जो चुनने योग्य है उसको छोड़ दिया जाता है, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, तो ये चीज़ें तो दुख रूप है ही। जो दुख रूप है वो दुख देगी। बिजली के खुले बोर्ड में हाथ डालो तो करंट लगेगा। सांप को तकिए की जगह रखकर सोने गए तो वो काटेगा। ऐसा ही है। पर अब जो गुरु की अनुभूति है, जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं, उसमें हम डूबे, उसमें हमारा भला है। उसी के लिए हम सभी धरती पर आए हैं। मैं तो आपसे कहूँ, मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं मानता। जब धरती रावण के आतंक से, अत्याचार से दुखी होकर देवताओं के पास गई, देवता और धरती माता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वो सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और शिव जी ने, सब ने मिलकर पुकारा तो भगवान विष्णु ने वहाँ उनको आश्वासन दिया कि मैं अवतार लेकर आऊँगा। सभी देवता और धरती माता सब खुश हो गए, जाने लगे कि वाह वाह, अब तो भगवान धरती पर आ रहे हैं अवतार लेकर, राम अवतार होगा। जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो ठहरो, वो तो कृपा करके अवतार लेकर आ रहे हैं, पर अब तुम देवताओं, तुम्हारा भी सबका कर्तव्य है कि तुम भी धरती पर जन्म लेकर के जाओ और उनकी सेवा में लग जाओ। तो वो देवता ही वानरों के रूप में आए थे। ब्रह्मा जी के अंश से जामवंत जी, शिव जी के अंश से हनुमान जी, सूर्य नारायण के बेटे देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के अंश से नल और नील, सूर्य के अंश से सुग्रीव, इंद्र के अंश से बाली, सब आए थे। ये देवता ही थे जो इस रूप में आए थे सेवा करने के लिए। तो मैं तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं मानता हूँ। भगवत स्वरूप बापू जी आए हैं धरा पर, तो हम भी अपने को साधारण क्यों माने, हम भी अपने को उन्हीं के परिषद के माने कि हम भी देवता ही हैं, हम साधारण नहीं। हम क्यों अपने को साधारण माने। हाँ, अभिमान से बचना है, पर अपने को तुच्छ, दीनहीन और लाचार भी हमको नहीं मानना है। बस ग्राहम बेल विज्ञानी टेलीफोन के आविष्कार में लगा था। उसके संबंधियों ने कहा सारे पैसे तबाह कर दिए इस रिसर्च में, अब तो छोड़ो, कुछ हुआ तो नहीं, अब क्या मिलेगा। पर ग्राहम बेल ने किसी की बात नहीं मानी और दृढ़ता से लगे रहे, आत्मविश्वास के साथ। तो आविष्कार करके दिखा दिया और आज लोगों को काम आ रहा है। एडिसन ने 700 प्रयोग किए थे बिजली के आविष्कार के, विफल हो रहे थे। साथियों ने हार मान ली कि 3 साल बीत गए, अब छोड़ो। पर फिर उनका हौसला बुलंद किया, 3 महीने और लगे रहे, तो आविष्कार हो गया, दुनिया रोशनी से नहा उठी। ये विज्ञानी बाहर की रिसर्च में लगे तो उन्होंने इतना कुछ किया, और उनकी रिसर्च तो दुख भी दे सकती है। क्या टेलीफोनों से कोई सब अच्छे काम थोड़ी हो रहे हैं, बोलो तो, मैं ठीक कह रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन अणु विज्ञान का रचयिता और उसके साथी ओपनहेमर, हाँ ओपनहेमर, वो इतने दुखी हुए जीवन के अंतिम दिनों में कि हमने जो अणु विज्ञान खोजा, कहीं उससे कोई लोग उसका गलत उपयोग न करें, किसी को नुकसान न पहुंचे हमारी रिसर्च से। उन विज्ञानियों को अंतिम दिनों में दुख हो रहा था। तो उनकी रिसर्च, उनका ज्ञान तो दुख दे सकता है, पर भगवान कृष्ण का और गुरु का जो ज्ञान है वो दुख से बचा सकता है।
क्योंकि वो सुख स्वरूप परमात्मा विषयक ज्ञान है। तो अर्जुन ने कहा मद अनुग्रहाय, मेरे पर अनुग्रह करके आपने ये ज्ञान दिया। तो जैसे गीता में हर तरह का ज्ञान है ना, कर्म के विषय का ज्ञान है, कर्म योग की बात है, ध्यान योग की बात है, भक्ति योग की, सांख्य योग की, युक्ताहार विहार की, हर तरह की बात है। तो बापूजी के सानिध्य में भी हर तरह का मिलता है ज्ञान कर्म योग के विषय में। अपने आश्रम की तो एक पुस्तक भी है, कर्म योग की एक पुस्तक है, हाँ, कर्म का सिद्धांत ऐसी एक पुस्तक है ना आश्रम की, हाँ, कर्म का अकाट्य सिद्धांत। जिस ज्ञान को गुरुदेव हमें देना चाहते हैं, अनुभव कराना चाहते हैं, उसकी ओर हम लक्ष्य रखें। बाकी तो दुनियावी छोटी छोटी बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वरदादा की परिक्रमा करें, किसी को कोई बाह्य तकलीफ़ हो तो, और वहाँ परिक्रमा करके फिर थोड़ी देर आसपास जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर जप करें, थोड़ी देर ध्यान करें। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये ध्यान न करें, शांति। नहीं तो कई लोग ऐसा ही ध्यान करते हैं, मैं दुखी हूँ, मेरा दुख दूर कर दो, मैं दुखी हूँ, मानो यही उनका इष्ट मंत्र है।